नमस्कार दोस्तों। कभी सोशल मीडिया पर किसी को अपनी महंगी महंगी गाड़ियां और करोड़ों की कमाई का शो ऑफ करते हुए देखा है और सोचा है कि यार ये सब कैसे मुमकिन है। तो आज हम एक ऐसे ही शख्स की कहानी की तह तक जाएंगे। नाम है रवि शर्मा, एक एमएलएम लीडर जिसके दावे जितने बड़े हैं ना, सवाल उससे भी कहीं ज्यादा बड़े हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। चलिए शुरुआत इन्हीं के शब्दों से करते हैं। सोचे हजारों लोगों के सामने रवि शर्मा ये बातें कहते हैं, आवाज में इतना कॉन्फिडेंस, अंदाज में एक गुरूर और एक बिल्कुल साफ मैसेज, मैं वो कामयाबी हूं जिसे तुम सब पाना चाहते हो। और बस यही वो हुक है जिसे लोग खींचे चले आते हैं। और फिर आता है इनका सबसे बड़ा दावा, 100 करोड़ रुपए, वो भी एक महीने का टर्नओवर। अरे ये इतनी बड़ी रकम है जो कई नामी गिरामी कंपनियों की साल भर की कमाई से भी ज्यादा है। पर सवाल ये है कि क्या ये आंकड़ा सच है या फिर ये एक बहुत बड़ी कहानी का सिर्फ एक पन्ना है। आइए पर्दा उठाते हैं इस दावे से। तो पहला पड़ाव है 100 करोड़ का सच। चलिए देखते हैं कि इस हैरान कर देने वाले नंबर के पीछे आखिर छिपा क्या है। देखिए, इस 100 करोड़ के दावे को सच साबित करने के लिए एक बहुत ही शानदार लाइफस्टाइल दिखाई जाती है। मर्सिडीज, BMW, ऑडी और तो और रोल्स रॉयस का तो बस प्लान ही बन रहा है। एक एक टायर 50,000 का, एक ट्रिप का पेट्रोल 25,000 का। ये सिर्फ खर्चे नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। ये आपको यकीन दिलाने का तरीका है कि हाँ, ये सपना सच हो सकता है। लेकिन यहीं पर हमें एक पल के लिए रुकना होगा और सोचना होगा, क्या ये सब सच है? क्या वाकई इतनी दौलत इतनी जल्दी कमाई जा सकती है, या फिर पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही है? और ये लीजिए, सच सामने आ गया। वो जो 100 करोड़ रुपए हैं, वो रवि शर्मा की पर्सनल इनकम है ही नहीं, वो तो RCM कंपनी का टोटल टर्नओवर है। मतलब पूरी कंपनी की कुल बिक्री। ये एक बहुत बड़ा और जानबूझकर किया गया हेरफेर है। कंपनी की सेल्स को अपनी कमाई बताकर एक ऐसी झूठी इमेज बनाई जाती है जो लोगों को अपनी तरफ खींचती है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, सपनों का सौदागर। तो सवाल ये है कि ये सब क्यों किया जाता है। आइए समझते हैं कि इन सपनों का जाल आखिर बुना कैसे जाता है। जरा कल्पना कीजिए, एक बड़ा सा हॉल जो हजारों लोगों से खचाखच भरा है। तेज म्यूजिक बज रहा है और स्टेज पर एक करिश्माई लीडर खड़ा है जो कामयाबी की कहानियां सुना रहा है। यहाँ खास तौर पर युवाओं, स्टूडेंट्स और बेरोजगारों को टारगेट किया जाता है। मतलब वो लोग जिनके सपने बड़े हैं और जो जल्दी से अमीर बनना चाहते हैं। उन्हें एक ऐसी दुनिया दिखाई जाती है जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये मैनिपुलेशन है। ये एक मनोवैज्ञानिक जाल है। आपको कहा जाता है कि अपने परिवार और दोस्तों से दूर हो जाओ क्योंकि वो नेगेटिव हैं। अगर आप फेल हो गए तो गलती आपकी है, सिस्टम की नहीं। दाढ़ी आने से पहले गाड़ी जैसे झूठे नारे दिए जाते हैं और महंगे स्टार्टर किट खरीदने पर मजबूर करके आपको इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों तरह से फंसा लिया जाता है। सेक्शन 3, MLM का असली चेहरा। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, बल्कि एक पूरी इंडस्ट्री के उस स्याह पक्ष की है जिसे लोग देख नहीं पाते। चलिए इसे समझते हैं। असल में ज्यादातर MLM स्कीम्स एक गैर कानूनी पिरामिड स्कीम होती हैं। इसे ताश के घर की तरह समझिए। पैसा प्रोडक्ट बेचने से नहीं, बल्कि नए लोगों को जोड़ने से आता है। हर नया मेंबर एक और मंजिल बनाता जाता है। लेकिन जैसे ही नए लोग आना बंद होते हैं, ये पूरा का पूरा ढांचा ढह जाता है और सबसे नीचे वाले लोग अपना सारा पैसा गवा बैठते हैं। तो एक कानूनी MLM और एक गैर कानूनी पिरामिड स्कीम में फर्क कैसे पहचानें? बहुत आसान है। कानूनी MLM का फोकस प्रोडक्ट बेचने पर होता है, जबकि गैर कानूनी स्कीम का पूरा जोर नए लोगों को भर्ती करने पर होता है। एक में असली प्रोडक्ट होता है, दूसरे में प्रोडक्ट या तो बेकार होता है या होता ही नहीं है। एक बिजनेस मॉडल लंबा चलता है, दूसरा ढहने के लिए ही बनाया जाता है। और इसका नतीजा क्या होता है? आंकड़े देखकर आप चौंक जाएंगे। यहाँ तक कि कानूनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में भी लगभग 90% लोग अपना पैसा खो देते हैं। सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही फायदा कमाते हैं और ज्यादातर पैसा टॉप पर बैठे कुछ लोगों की जेब में चला जाता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो ज्यादातर लोगों को फेल करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। और ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। एक अंदाजे के मुताबिक भारत में करीब 2 करोड़ लोग ऐसी MLM धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 2 करोड़ टूटे हुए सपने हैं, बर्बाद हुई जमा पूंजी है और तबाह हुई जिंदगियां हैं।
सेक्शन 4, इस जाल से कैसे बचें। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, आप खुद को इससे कैसे बचा सकते हैं। बस ये 4 आसान कदम याद रखें। पहला, प्रोडक्ट को चेक करें, क्या वो असली है और उसकी कीमत सही है। दूसरा, प्लान को समझें, पैसा बेचने से आ रहा है या लोग जोड़ने से। तीसरा, किसी भी तरह के दबाव में ना आएं, फैसला लेने में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। और चौथा, पूरी पारदर्शिता की मांग करें, प्लान और रिफंड पॉलिसी सब कुछ लिखित में मांगे। और इन खतरे के संकेतों से हमेशा सावधान रहें। रातों रात अमीर बनाने के वादे, सेल से ज्यादा टीम बनाने पर जोर देना, शुरुआत में ही महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने का दबाव डालना, और सबसे खतरनाक, जब आपको नेगेटिव दोस्तों और परिवार से दूर रहने के लिए कहा जाए। ये सब पिरामिड स्कीम के साफ साफ इशारे हैं। और अब आखिरी सेक्शन, आपकी कमाई, आपकी जिम्मेदारी। दिन के अंत में ये सब आपकी अपनी जिम्मेदारी पर आ जाता है। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। किसी भी स्कीम में पैसा लगाने से पहले रिसर्च करें, सवाल पूछें और उसे अच्छी तरह समझें। असली दौलत कड़ी मेहनत, सब्र और ईमानदारी से बनाई जाती है, धोखे वाले शॉर्टकट से नहीं। रवि शर्मा जैसी कहानियां हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और ये जानकारी उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिनकी आप परवाह करते हैं। धन्यवाद।